श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9। अन्य च बहवे शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? दुर्योधन किस भाव से यह सब कह रहा है? इससे पूर्व शल्य, बहालीक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में लिए जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विधि में तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है, आइए जानते हैं। इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित हैं तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परिश्च बहुपश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणमात्म न च विषामद पते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समान फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया गया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा गया, एकैकशा समर्था ही यूयूयम सर्वे महारथा पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं ससन्यान किमु संहता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया है।
ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर से सब ओर से रक्षा करें। इस श्लोक का क्या तात्पर्य करके दुर्योधन बोलता है, भीष्म पितामह अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते थे। परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो जिस व्यूह द्वार मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास ना पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सकें तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी ही आसान बात है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को बताते हैं। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदच्चयी शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक में क्या भाव से यह श्लोक बताया गया? भीष्म पितामह कुरुकुल में बहाली को छोड़कर सबसे बड़े थे और कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसीलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में ये अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे, इसी से इन्हें प्रतापवान बताया गया। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में
युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़मानः गोमुखा सहिसेवा अभ्यंत सा शब्दः तुमुलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा करी, तब सब और उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया, अगले पार्ट के 5 श्लोकों में बताएंगे। हरि ओम तत्सत।